दोस्तों आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं और आज का टॉपिक है हमारा लोगों का स्वास्थ्य एवं पोषण विज्ञान। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ये तो विटामिन ए का नाम है, ये विटामिन बी का नाम है और ये विटामिन 12 का नाम जो है ये साइनो कोबालामिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो रतौंधी रोग जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? जल में दो ही विटामिन होते हैं, एक बी एक सी। तो सी है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला, रिकेट्स यानी सूखा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा रिकेट्स यहाँ पर हो गया। अगला है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो रक्त का थक्का बनने में विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है? तो कोबाल्ट धातु जो है ये विटामिन B12 में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत खट्टे फल कौन सा है और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन या जनन क्षमता के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो विटामिन सी जो है, सॉरी यहाँ पर विटामिन ई को जो है ये सौंदर्य अथवा जनन क्षमता का जिम्मेदार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी रोग जो है यह विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, जिसे इसका रासायनिक नाम थायमिन बी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? B5, B3, B7 या फिर B9। तो पेलाग्रा जो है B3, जिससे इसका रासायनिक नाम नियासिन है, इसकी कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, अंडे के सफ़ेद भाग में मौजूद एविडिन किस विटामिन के अवशोषण को रोकता है? तो यह जो है विटामिन बी के, यहाँ पर क्या कह रहा है, विटामिन बी, अंडे के सफ़ेद भाग में मौजूद एविडिन, तो यह जो है विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया रक्त की कमी मुख्य रूप से किस खनिज की कमी से होता है? तो एनीमिया जो है ये आयरन की कमी से यानी कि लोहा की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुर्दे की पथरी रासायनिक रूप से क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट। तो जो पथरी होती है उससे कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं। मिनी माता रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? सीसा, आर्सेनिक, पारा, कैडमियम। तो मिनी माता जो है वो पारा के प्रदूषण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए जो है यह बिडॉल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों देखो, हम लोग यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारे स्पेशल टॉपिक है और यूपी पुलिस होमगार्ड दोनों के लिए है। तो अभी के लिए मैं ज़्यादातर होमगार्ड के लिए इसको करवा रहा हूँ, ताकि जो है आप लोग को होमगार्ड का एग्जाम जो है बहुत जल्द है, इसीलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, डेली क्वेश्चन डालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट किस बीमारी की पहचान के लिए होता है? कैंसर, टीबी, एड्स या फिर मलेरिया। तो एलिसा जो है वो एड्स की जांच के लिए कराया जाता है। टीबी अथवा क्षय रोग के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? तो बुखार के लिए कराया जाता है, ये कैंसर के लिए कराया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो मंटॉक्स होता है, यही जो है क्षय रोग के कारण, क्षय रोग के लिए टेस्ट कराया जाता है। हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है? मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू। तो हड्डी तोड़ बुखार जो है वो डेंगू को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार जो है वो किस मच्छर के काटने से होता है? एनाफिलीज, क्यूलेक्स, एंडीज इजिप्टी, सीसी मक्खी। तो देखो, एनाफिलीज जो मच्छर होता है इसके ये मलेरिया होता है इसके काटने से। ठीक है, जो एडीज इजिप्टी जो होता है इसके कारण डेंगू बुखार होता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह जो है प्लीहा और आरबीसी को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, निंद्रा रोग किस मक्खी द्वारा फैलता है? घरेलू मक्खी, सीसी मक्खी, सैंड फ्लाई या फिर फल मक्खी। तो निंद्रा रोग जो है सीसी मक्खी के कारण फैलता है। अगला है, काला ज्वार रोग का वाहक कौन है? तो काला ज्वार जो है बालू मक्खी के कारण फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पायरिया रोग किस अंग से प्रभावित है? पेट, आँख, मसूड़ा, कान। तो यह जो है मसूड़ों को प्रभावित करता है। लॉकजा किस बीमारी का दूसरा नाम है? पोलियो, टिटनेस, रेबीज, हैजा। तो लॉकजा जो है ये टिटनेस का दूसरा नाम है। कुत्ते के काटने से होने वाला रेबीज हाइड्रोफोबिया किस वायरस से होता है? रैप्डो वायरस, HIV या फिर कोरोना या फिर इन्फ्लुएंजा। तो रैप्डो वायरस के कारण जो है रेबीज होता है। अगला क्वेश्चन, प्लेग रोग किसके द्वारा फैलता है? मच्छर, पिस्सू या तो चूहा, सुअर, चमगादड़। तो प्लेग रोग जो है वो पिस्सू अथवा चूहे के कारण फैलता है। दोस्तों अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको एग्जाम से पहले बहुत सारे हैंडराइटेड नोट्स प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ठीक है, तो जो कि आपको किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, निपाह वायरस का वाहक कौन होता है? सुअर, चमगादड़, मुर्गी, कुत्ता। तो निपाह वायरस का वाहक जो है चमगादड़ होता है। गलसुअर रोग शरीर के किस हिस्से में सूजन लाता है? पैर, हाथ, पैरोटिड ग्रंथ या फिर आँख। तो गलसुअर रोग जो है यह जो है पैरोटिड ग्रंथ यानी कि गले में सूजन लाता है। एथलीट फुट का रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो एथलीट फुट जो है कवक के कारण होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है?
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो वो यकृत होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? एड्रिनल, थायराइड, पीयूष, थाइमस। तो पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछे तो फीमर, और सबसे छोटी पूछे तो कान की स्टेपिस। ठीक है, यहाँ पर पूछ भी रहा है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहाँ पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? अगर सर्वदाता पूछे तो माइनस, और सर्वग्राही पूछे तो ए प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वग्राही पूछ रहा है तो बी प्लस। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.4, 7.0, 7.4, 8.2। तो 8.2 तो नहीं होगा, 7.4 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो पाचन में मदद करता है? पेप्सिन, रेनिन, टाइलिन, लाइपेज। तो लार में जो है पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्णांधता में व्यक्ति के रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, काला, सफ़ेद, लाल, हरा, नीला, पीला, हरा, नीला। तो वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति जो है लाल और हरा का पहचान नहीं कर पाता है। टर्नर सिंड्रोम किस में पाया जाता है? तो टर्नर सिंड्रोम केवल पुरुषों में, महिलाओं में, दोनों में, या फिर जानवरों में? तो टर्नर सिंड्रोम जो है केवल महिलाओं में पाया जाता है। पुरुषों में महिलाओं जैसे लक्षण, जैसे स्तनों का विकास किस सिंड्रोम का उदाहरण है? टाउन, क्लाइनीफेल्टर, टर्नर या फिर पटाउ सिंड्रोम। तो यह जो है क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम का कारण है, जिसमें पुरुषों के भी स्तन जो है महिलाओं की भांति विकसित हो जाते हैं। कैंसर क्या है? घाव का भरना, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि। कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि यही कैंसर है। ठीक है, इसमें कोशिकाएं जो है अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती हैं। NFHS5 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? 2.2, 2.1, 2.0, 1.8। तो 2.2 जो है ये प्रजनन दर है भारत की। भारत में सर्वाधिक प्रजनन दर किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, मध्य प्रदेश। तो प्रजनन दर जो है सर्वाधिक बिहार में है। और सबसे कम पूछे तो यहाँ पर देखो सबसे कम पूछ रहा है, तो सबसे कम सिक्किम और अंडमान निकोबार में है। घरेलू हिंसा के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो घरेलू हिंसा के मामले में शीर्ष पर जो है वो कर्नाटक है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, यहाँ पर पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन वही है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। रक्त समूह का खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, हृदय की गतिविधियों को दर्ज करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? EEG, ECG, MRI या फिर CT स्कैन। तो हृदय की गति को जो है जांच करने के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हृदय की पूछे तो EEG, यहाँ पर जो है हृदय की पूछे तो ECG। ठीक है, और मस्तिष्क का पूछे तो यहाँ पर मस्तिष्क कह रहा है तो मस्तिष्क का ECG। ठीक, हृदय के लिए EEG जांच होता है और मस्तिष्क के लिए ECG होता है। अगला मस्तिष्क के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है हृदय की गतिविधियों को दर्ज करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हृदय का पूछे तो ECG होता है, मस्तिष्क का पूछे तो EEG होता है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। हृदय के लिए ECG और मस्तिष्क के लिए EEG। गुर्दे खराब होने पर रक्त को साफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डायलिसिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला उपकरण कौन सा है? पेसमेकर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केंद्रीय सूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में। WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या है? बीमारी का नाम होना, शारीरिक मजबूती, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संतुलन ही जो है स्वास्थ्य है। WHO के अनुसार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम जो है बायोटीन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है यहाँ पर? विटामिन 6 का ना, ये तो विटामिन 3 का है, विटामिन 6 का पायरिडॉक्सिन होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बालों का झड़ना किस विटामिन की कमी का संकेत है? तो यह जो है विटामिन B7 की कमी से होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्कर्वी रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो मसूड़ा होता है। होठों के किनारे का फटना किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन 2 की कमी से होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया को जो है नील हरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया कैसा रोग है? तो यह एक आनुवांशिक रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता है। गंडमाला या घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? सबको पता है, आयोडीन की कमी के कारण। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ओंकोलॉजी कहते हैं। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हेमटोलॉजी कहते हैं। विटामिन B3 का अन्य नाम क्या है जिसकी कमी से जन्मदोष हो सकता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। हमारा अगला टॉपिक है प्रमुख आविष्कार एवं उनके खोजकर्ता।